हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में आप लोग को एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताए थे कि एलसीएम एचसीएफ क्या है और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था और उससे रिलेटेड फ्रैक्शन के बारे में करवाया, मतलब फ्रैक्शन से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। जैसे एलसीएम एचसीएफ क्या है तो इसको एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब इसको लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ को महत्तम समवर्तक कहा जाता है। एचसीएफ को ही जीसीडी के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो आज इससे फ्रैक्शन के बारे में यानी पहले भिन्न के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए भिन्नों का एलसीएम बोला निकालने के लिए, यानी भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए या भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए। भिन्न कहने का मतलब कि फ्रैक्शन में हो, क्या चीज में हो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मतलब कि ऊपर p/q इस तरह का हो और भी संख्या है तो ऊपर वालों को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। यानी ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो हम अगर एलसीएम कहते हैं तो तुम ठेठ में समझिए कि अगर एलसीएम बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, यानी अंशों का एलसीएम, और नीचे वाला का, तो नीचे वाला क्या है, हर, तो हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में हमारा रिलेशन है, फ्रैक्शन कहने का मतलब कि a/b या c/d e/f ऐसे है, और अगर इसका एलसीएम लेने बोले, क्या बोले, एलसीएम लेने के लिए, तो जब एलसीएम लेने बोलेगा तो आपको क्या करना है सर, एलसीएम लेने बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम यानी ACE का एलसीएम लीजिएगा आप, और हमारे पास जो नीचे वाला है BDF, ठीक है, उसका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। यानी अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, तो ऊपर वाला को एलसीएम, यानी फ्रैक्शन मतलब बटा में, डिवाइड में, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम बोले तो अच्छा, जब एचसीएफ बोलेगा तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला कहने मतलब कि अंश, तो अंशों का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाला यानी हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला यानी अंश को न्यूमरेटर का कह सकते हैं, यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिविजिबल बाय, जब एचसीएफ बोलेगा तो, और आपके पास एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन करवाते तो शायद क्लियर होगा आपके पास। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिया जा रहा है और 3/4 पहला फ्रैक्शन है, 3/4 है, 6/7 है और 8/9 है, और इसको आपको बोला एलसीएम ने निकला। हम दोनों चीज लेकर के दिखा रहे हैं, आपको बोला एलसीएम लेने के लिए और दूसरा हम बोल रहे कि एचसीएफ लेने के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको एलसीएम लेना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो आप 3, 6, 8 का एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा, एलसीएम, और नीचे वाला आपके पास क्या है, 4, 7, 9, तो 4, 7, 9 का क्या लीजिएगा आप, एचसीएफ लीजिएगा। और आपको पता ही है सर कि एलसीएम कैसे लिया जाता है और एचसीएफ कैसे लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम लेक्चर 1 पढ़ा चुके हैं, उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि एलसीएम कैसे लेना है। देखिए 3, 6, 8 का अगर एलसीएम लेना है तो आप क्या करोगे, आप या तो डिवीजन मेथड से ले लो। 3, 6, 8 तो आप कैसे देते थे, 2 से देते थे, तो 3 रह जाता था, 2, 3, 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पर तो आपके पास 2 से और नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ ये सिंगल लगेगा, तो सिंगल को नहीं देते, मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए। तो 2 डिजिट 3 से लग रहा, तो 3 बन जा 3 और यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब आपस में क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो गया, 24। ठीक है, अब हमको नीचे वाला का एचसीएफ लेना है 4, 7, 9 का, तो हम आपस में देखते हैं कि ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है, नहीं तो आपको डिवीजन मेथड से बताए थे। तो आप 4 से बोले तो सबसे छोटा डिजिट दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो मान लीजिए कि आप 9 लिए, तो 4 दूनी क्या हो गया, 8। अब यहाँ कितना बचा, 1 से किसको देंगे, 4 से, तो 4 बार में लगेगा, तो अंतिम बार जिससे कटा वही हुआ, पर इसी संख्या से दूसरे डिजिट को भी चेक करना है। तो यहाँ 4, 9 का यूज कर लिए थे, बचा क्या, 7, तो 1 से 7 कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा। तो आपके पास जिससे फाइनल कटअप हुआ वही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, तो हम अगर इसका एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिए तो 24 आया, इसका एचसीएफ लिए तो 1 आया, यानी आंसर कितना हो गया सर, 24 हो गया। ठीक है,
चलिए अब इसी का अगर मान लीजिए कि HCF लेना है तो HCF क्या होगा, तो ऊपर वाला का HCF यानी 3, 6, 8 का क्या लोगे का HCF होगा, और आपके पास नीचे वाला का एलसीएम होगा, यानी 4, 7, 9 का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप क्या कीजिएगा, 3, 6, 8 का जब HCF लोगे तो आपको वही रूल पे देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है सर कि आप 3 से इसको डिवाइड करके देखो, छोटे वाला से किसी एक को देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप 6 को ही देना चाहते हैं, किसी को 8 को दीजिए, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, कितना बचा 2, 2 का टेबल से दोगे 3 को तो 2 1 जा 2, यानी कितना बचा 1, 1 सब किसको दोगे 2 को, तो कितने बार में लग जाएगा 2 बार में, तो कट गया। 1 से देखेंगे 3 डिविजन 6 है क्या, तो 1 से तो कटेगा ही। यानी आपस में जब कुछ कॉमन नहीं आता, देखिए कोई किसी अंक से डिविजिबल नहीं है, जैसे 3 ये दोनों से है पर इससे नहीं है, 2 ये दोनों से है पर इससे नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में HCF 1 आता है, तो इसका HCF क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और इसका जब एलसीएम लेंगे 4, 7, 9 का, 4, 7, 9 का, तो कुछ कॉमन आएगा क्या, तो कुछ कॉमन आपस में नहीं आएगा। यानी आपको कहने का मतलब कि आप 2 से दोगे तो सिर्फ ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, 3 से ये लगेगा और कोई नहीं लगेगा, तो सब आपस में क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो 9 से बजा कितना हो गया 63, 63 4 जा क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 3 12 हो जाएगा, हाथ में 1 6 24 1 25 252, तो आपके पास 1/252। तो ये मेरा क्या हो गया, इस संख्या के लिए HCF निकला। एलसीएम क्या हो गया, तो 24/1 यानी 24 आंसर आया, और HCF क्या आया, तो 1/252 आया। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 4 पूर्णांक 3/8, 2 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/4 का एलसीएम और HCF ज्ञात करें, दोनों निकालना। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको क्या करेंगे 8 4 जा 32, 32 और 3 क्या हो गया 35 और बाई 8। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, और तीसरा क्या हो जाएगा 6 6 24 और 1 25, 25/4। अब अगर इसका एलसीएम बोला जाए, क्या बोला जा रहा है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या बोले सर आपको कि ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है 35, 5 और 25 का क्या लीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, और नीचे में क्या दिख रहा है आपके पास 824, क्या दिख रहा है सर 824 का क्या लेना है आपको HCF लेना है। ठीक है, तो अब आपके पास जब 35, 5 और 25 का एलसीएम लीजिएगा, तो आपको डिवीजन मेथड से भी बताए थे और एक शॉर्टकट भी बताए थे। 35, 5, 25 का जब आप एलसीएम लोगे तो 5 से दोगे तो 7 5 35, 5 कम 5 5 25, और तो नहीं किसी से कटेगा, तो आपस में क्या करेंगे सभी को गुना कर देंगे। तो 5 7 कितना हो गया 35, और 35 को 5 से गुना कीजिए तो 25 25 हाथ में 2, 5 3 15, 15 2 17, यानी आपके पास कितना हो गया 175। ठीक है, अच्छा अब इसका आप HCF लोगे। ठीक है, 8 2 4 का HCF लीजिएगा, तो आपस में देख रहे हैं कि 2 से सब डिविजिबल है, तो HCF मेरा 2 ही होगा। नहीं तो आप इसमें से कोई भी एक छोटा डिजिट लीजिए, उस दोनों में से किसी एक को डिवाइड करके देखिए, तो 2 चौके 8 कट गया। अच्छा, जिससे कटा उसी से दूसरे जो नेक्स्ट डिजिट बचा हुआ है उसको देंगे भागा, तो 2 से देंगे किसको 4 को, तो 2 2 जा 4, यानी दोनों 2 से कट रहा, तो जिससे कट रहा है वही मेरा क्या हो गया HCF, यानी 175/2 मेरा क्या हो गया एलसीएम निकला। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाला कैल्शियम, नीचे वाला को HCF, और इसी को आप डिवाइड करके लिखिएगा, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 87 पूर्णांक 1/2 या 87.5 कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी का अगर HCF निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे कीजिएगा सर, अगर HCF बोला जाए तो HCF लेने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का HCF यानी 35, 5 और 25 का क्या लेना है HCF लेना है, और नीचे वालों को क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो 824 का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 35 5 25 का जब HCF लोगे तो ये 5 से तीनों अंक डिविजिबल है, तो मेरा HCF कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब 2 8 2 4 से जब एलसीएम लोगे तो आपके पास ये देखिए कि से आपके पास एलसीएम लोगे, तो हम देखो आप लोग को बताए थे तरीका इसे पहले वाला वीडियो में कि जो बड़ा अंक है उसको पकड़ेंगे, छोटा से देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 का टेबल से कट जा रहा, 4 का टेबल भी कट जा रहा, तो मेरा एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, नहीं भी कटता था तो उसका भी रिलेशन बताए थे कि क्या करना था आप लोग को, तो आप अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उसमें देखिए क्या है। सो
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 5/8, ठीक है। चलिए अब आप लोग के घातांक के रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर घातांक से रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ कहें, जैसे यहाँ पर बेस क्या है, समान है, ए का पावर अगर कुछ नहीं तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो जब आपके पास ये पॉजिटिव पावर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सब प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं दिख रहा तो क्या है, ये प्लस है। तो जब प्लस रहेगा और एलसीएम लेने के लिए बोला जाए, एलसीएम लेने के लिए बोला जाए और एचसीएफ, तो सुनिएगा ध्यान से, क्या होगा मेरा, एलसीएम बोला जाए तो जो हाईएस्ट मिलता है एलसीएम वही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2, 4 और 8 का अगर एलसीएम बोले तो एलसीएम यहाँ पर 8 होगा। क्यों होगा पहले समझिएगा, जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो जो हाईएस्ट पावर रहता है बेस समान रहने पे वही होता है, यानी 2 का पावर 3 कह सकते हैं। नहीं तो आप लेकर के देखना सकते हैं, तो देख सकते हैं सर, एलसीएम लीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपस में सबको क्या कीजिएगा, गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जब बेस सेम रहे और पावर जितना बड़ा पावर रहे तो एलसीएम मेरा वही आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, 1 पावर 10, 1 पावर कितना हो जाएगा 10। अच्छा अगर एचसीएफ का बात बोले तो एचसीएफ जितना पावर छोटा है वही मेरा एचसीएफ आता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि अगर 2, 4, 8 का अगर एचसीएफ लेना बोला जाए तो आपके पास जो इसे आपस में डिविजिबल हो, तो 2 से सब कट रहा है तो 2 ही तो मेरा एचसीएफ होगा। तो उसी तरह कहने का मतलब कि ये जो बेस का पावर सबसे कम है वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। अच्छा ये तो अगर पॉजिटिव पावर है, अगर मान लीजिए कि नेगेटिव पावर हो तब क्या करेंगे सर। तो चलिए नेगेटिव पावर में आते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे 1 पर -1 है, 1 पर -2 है, 1 पर -3 है, 1 पर -5 है, 1 पर -8 है, 1 पर -11 है, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम बोले निकालने के लिए तो आपके पास हम क्या बोले कि अगर आपके पास बेस समान है और पावर अलग अलग है तो एलसीएम हाईएस्ट पावर आता है। तो नेगेटिव में जो इतना नेगेटिव छोटा है वही मेरा हाईएस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पावर -1, ठीक है। अच्छा अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है अभी समझा देते हैं। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1 पावर -11। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो देखिए समझिएगा कैसे बनाते हैं, सो हम डिटेल से समझना है, उस पर टेंशन नहीं लेना। नेगेटिव पावर है तो हम नीचे ला करके क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव कर सकते हैं। नीचे अगर आएगा तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 पर -2 है तो क्या हो जाएगा, 1 पर 1/2, या नेगेटिव है तो 1/3, 1/1 का पावर 5, 1/8 का पावर 8, 1/1 का पावर 11। अगर अब इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा समझिएगा, अब इस चीज का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो फ्रैक्शन वाला को जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर कितना है 1 1 1, तो 1 1 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 आएगा। और नीचे वाला का एचसीएफ लीजिएगा तो अब सब तो पॉजिटिव पावर है, 1 पर 1, 1 पर 2, 1 पर 3, 1 पर 5, ये सब पॉजिटिव पावर है। और जब इसके एचसीएफ लीजिएगा तो लोएस्ट पावर आता है। तो लोएस्ट पावर क्या, 1 पर 1, इसी को ऊपर भेजिएगा तो 1 पर -1 होगा, यानी एलसीएम क्या निकला, 1 पर -1, ठीक है। अच्छा इसी का अगर एचसीएफ लेते, क्या लेते हैं एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेते तो 1 1 1 का एचसीएफ लीजिए तो क्या होगा 1, और नीचे वाला कैल्शियम लेते। तो अभी जस्ट बताएं कि बेस सेम रहे और जितना हाईएस्ट पावर है पॉजिटिव में वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर ए का पावर कितना हो गया 11, और इसी को ऊपर भेजिएगा तो ए का पावर क्या हो जाएगा -11। यानी अगर अब यहाँ से देखिए क्लियर हो गया कि एचसीएफ क्या है, 1 पर -11 और एलसीएम क्या है 1 पर -1, नेगेटिव के सेंस में। यानी अगर नेगेटिव पावर रहे, जितना लोएस्ट पावर दिख रहा नेगेटिव में वो हमारा हो जाएगा एलसीएम, और जितना हाईएस्ट पावर दिख रहा, ठीक है, वो हमारा क्या मिल रहा है आपके पास, एचसीएफ। क्योंकि जो लोएस्ट पावर है वो बड़ा वैल्यू है, और जो हाईएस्ट पावर नेगेटिव वाला शो कर रहा है वो मेरा लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव पावर है तो जो हाईएस्ट है वो मेरा एलसीएम मिलेगा, जो लोएस्ट है वो मेरा क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। अच्छा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बेस क्या है हमारा, समान है पर पावर डिफरेंट है, 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4 है, का एलसीएम लेना है। तो हम क्या बोले कि अगर पावर पॉजिटिव में रहे तो जो हाईएस्ट पावर दिखेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4 का पावर 7, तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अच्छा जो लोएस्ट पावर दिखेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव पावर है तो यहाँ पर 5 का पावर -11 है, 5 का पावर -9 है, 5 का पावर -16 है और 5 का पावर -10 है। का एलसीएम लेना और एचसीएफ। जब बेस समान रहे और पावर डिफरेंट है तो एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास लोएस्ट पावर दिख रहा है तो लोएस्ट क्या है 5 का पावर -9, ठीक है। यहाँ पर 5 का पावर -9 एलसीएम हो गया और एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 का पावर -16, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे समझिएगा, देखिए हम क्या क्या नेगेटिव को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पावर को अगर नेगेटिव लाते हैं तो उसको हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है। अगर ये भी नहीं किन्हीं को पता तो बताइएगा, इंडिसेस सेट्स पढ़ा देंगे। 5 का पावर 16 और 5 का पावर 10, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये भिन्न में हमारा आ गया। तो भिन्न वाला क्या होता था कि अगर एलसीएम लेना तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो 1 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम में ऊपर वाला को क्या आएगा 1 और नीचे का जब एचसीएफ लीजिएगा तो जो लोएस्ट पावर है तो लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है 5 का पावर 9। तो अब यही ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 का पावर -9, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाला का क्या लीजिएगा एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ लीजिएगा तो 1 आएगा और नीचे वाला का एलसीएम, तो बेस समान रहे पावर डिफरेंट रहे और जितना हाईएस्ट पावर है पॉजिटिव में वही मेरा एलसीएम हो जाता है। तो 5 का पावर 16, इसी को ऊपर भेजोगे तो 5 का पावर -16 होगा, ठीक है। यानी दोनों आंसर आ चुका है सर। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ लेकर के आते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। 4 क्वेश्चन है और चारों को ऑप्शन है, जैसे 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है 20/6, 10/3, 20/3, नन ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3/16, 5/12, 7/18 का जीसीडी। जीसीडी को क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। पिछले क्लास बताए थे तो 3/72, 3/144, 1/48, 1/144, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 7 का पावर 8, 7 का पावर 6, 7 का पावर 5, 7 का पावर 10 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। यानी पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। दूसरी तरह ढूंढना, पहले जो मिलेगा वो एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, 7 का पावर 10, 7 का पावर 6, 7 का पावर 5, 7 का पावर 10, 7 का पावर 10, 7 का पावर 5, 7 का पावर 8, 7 का पावर 5 है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 9 का पावर -3, 9 का पावर -5, 9 का पावर -7, 9 का पावर -1, 9 का पावर -11 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो 9 पर -1, 9 पर -11, दूसरा है 9 पर -11, 9 पर -1, 9 पर -3, 9 पर -11, नॉन ऑफ दिस। इसमें पहले एचसीएफ फिर एलसीएम बोला, ठीक है। और आप लोग इसे बना करके आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताएं सर। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट में बताइए। किसी तरह का दिक्कत है तो वो भी आप बताइए। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।